गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आपके पास लेके आए हैं अंधे की सीरीज मैथमेटिक्स के अंदर का पार्ट नंबर 2 लेके आ रहे हैं, एपिसोड नंबर 2 लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर फिर से हम आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने वाले हैं। और जो शॉर्टकट्स हमारे पास हैं बेटा, वो क्या है हमारे पास, वो भी आप देखेंगे बेटा यहाँ पे। वो जो शॉर्टकट्स हैं हमारे पास वो होंगे अब हमारे पास चैप्टर नंबर हमारे पास 2 लेंगे। वो है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो हमारे पास ये हमारा एपिसोड नंबर 2 आपके सामने आने वाला है, एपिसोड नंबर 2 है। और ये हमारे पास है इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं आईटीएफ। आईटीएफ के अंदर हम लेके आने वाले हैं आपके लिए कि कुछ फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए। आपको बहुत सारे हैं जिसके अंदर हमारे से रेंज वाले फॉर्मूले नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको मालूम भी है, मैं लिख देता हूँ एक बार। ये आप देखेंगे, पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसमें आपसे डोमेन पूछते हैं और रेंज पूछते हैं कि x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी और ये हमारे पास का डोमेन हो जाएगा। बेटा ऐसे कैसे याद करने हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी हमारे से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या रहेगी बेटा, यस -1 से 1 रहेगी। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, जैसे आपको बताया गया है कि आप अल्टीमेट के जो हमारे पास है, इसका जो विनेश एंड कंपनी जो है टारगेट वाली बुक जो है, उससे आपको 2 सैम्पल पेपर करा दिए गए हैं। बाकी 2 सैम्पल पेपर और रह गए हैं, वो भी हम आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूर देने वाले हैं। तो यहाँ पे -1 से 1 रहेगा और इसका डोमेन क्या रहेगा, -π/2 से π/2। बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाली वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। यानी कि लास्ट मोमेंट में मुझे चाहिए कि यार मेरे पास 6 या 7 चैप्टर मेरे आ रहे हैं, 10-10 मिनट का मुझे एक बार रिवीजन मिल जाए ताकि मेरा काम हो जाए। वही मैं बना के लेके आया हूँ आपके लिए। नंबर 2 हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यस y इज इक्वल टू मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स है। इसका भी आपको मालूम है -1 से लेके 1 रहेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है, इसका जो डोमेन आएगा वो 0 से लेके मेरे पास पाई के बीच में रहेगा। नंबर 3 आएगा मेरे पास y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो इसका मेरे पास डोमेन क्या है यहाँ पे और रेंज क्या है, रेंज हमारे पास के लिए r है। और इसका जो हम डोमेन लेके चलेंगे वो आपको मालूम है, वो हम लेके चलते हैं -π/2 से लेके π/2 के बीच में लेके चलते हैं, क्योंकि इसकी बाद में आके वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। इनको बार बार में आपको लिखना है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 4 हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का आएगा। कॉट इनवर्स एक्स के अंदर में भी आपका रेंज तो आर ही रहेगा, लेकिन आपका डोमेन क्या रहता है बेटा, 0 से लेके पाई के बीच में होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके नेट रिजल्ट हैं। नंबर 5 आएगा y इज इक्वल टू सिकेंड इनवर्स एक्स। सिकेंड इनवर्स एक्स है तो इसका डोमेन क्या रहेगा और रेंज क्या रहेगी, रेंज इसकी -1 से 1 रहेगी। और डोमेन क्या रहेगा, क्योंकि 0 से लेके पाई के बीच की वह सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको किसको बेटा, π/2 का। ये लिख लीजिए बेटा आप, और ताकि आप जब लास्ट वाले दिन 6 तारीख को जब जाएं पेपर देने के लिए, तो ये आप एक बार रिवीजन करते हुए चले जाएं। 6 क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, हमारे पास आता है y इज इक्वल टू कितना बेटा, कॉसिकेंड इनवर्स एक्स। कॉसिकेंड इनवर्स एक्स में आप क्या करेंगे बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है हमारे पास, वो क्या है, -1 से ये 1 रहेगा। और जो इसकी हमारे पास डोमेन रहेगा वो रहेगा -π/2 से लेके π/2, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा हम लोग, 0 वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मिनट हम लोगों ने इस डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालनी होती हैं, डोमेन और रेंज के बारे में बताया आपको। इसके अलावा आ रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे आने वाला हूँ मैं आपके पास, यहाँ पे सेकंड आपको लेके आने वाला हूँ कुछ फॉर्मूलों के ऊपर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, साइन इनवर्स -x क्या होता है हमारे पास, ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास। सेम आएगा हमारे पास टेन इनवर्स -x हमारे पास किसके बराबर होता है। इसके अलावा हमारे पास आएगा कोसिकेंट इनवर्स -x किसके बराबर होता है। तो इनके ऊपर तो सीधा सीधा आएगा बेटा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और माइनस का कोसिकेंड इनवर्स एक्स। तो यहाँ कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अब मैं आने वाला हूँ बेटा यहाँ पे 3 जो फॉर्मूलों पे आऊँगा वो मेरे पास हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स -x क्या होगा मेरे पास, और 10 के बाद मेरे पास आएगा कॉट इनवर्स -x आएगा मेरे पास, कितना आएगा, और कोसिकेंड आ गया, तो ये सेकेंड इनवर्स -x कितना आएगा। तो इनके अंदर में हमारे जो वैल्यू लेके चलते हैं वो कितनी लेके चलते बेटे हैं, पाई माइनस में कितना, कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, और पाई माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, सेकेंड इनवर्स एक्स। तो बिल्कुल आप जरूर जरूर से जरूर इनको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास हमारी अंधे की सीरीज के अंदर में मैथमेटिक्स के ऊपर जो हमारे पास है। तो ये फॉर्मूले आप जरूर कॉपी करेंगे। इसके बाद आने वाला हूँ मैं फॉर्मूला नंबर 3, जो याद रखना है आपको, ये आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है बेटा,
यस, पाई बाय 2 होता है। एक हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी कितना होगा बेटा, पाई बाय 2 होगा। यहाँ एक्स और एक्स का मतलब कुछ भी हो, अगर 2x है, 1/5 है, तो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, पाई बाय 2 होगी। बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे बेटा इनको हम लोग। और ऐसे हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसिकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा हमारे को। नंबर 4 पे हम चलेंगे, जो हमारे बहुत ज़्यादा फॉर्मूला काम आता है वो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये बहुत फॉर्मूला काम आता है हमारे पास। और ये क्या होता है बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, 99% यही फॉर्मूला लगेगा, मैं बता रहा हूँ 99% आपका फॉर्मूला यही लगेगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, थोड़ा सा आप चेक कर लेना, यहाँ पे हमेशा जो एक्स वाई आता है, एक्स वाई लेस देन 1 आता है हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 1 आता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। ये आपको इसके बारे में मालूम है। इसके अंदर एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहूँगा मैं, इस फॉर्मूले के अंदर में ये याद रखेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला एक कई बार क्या बन जाएगा बेटा, पाई प्लस टेन इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई। सर ये तो अलग आ गया, यहाँ पाई आ गया हमारे पास। हाँ, पाई कब आएगा, वो कंडीशन आपको याद रखनी है, यानी कि जब हमारे पास एक्स वाई क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए, और एक्स और वाई भी हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे दोनों, तो उस केस में यहाँ पाई ऐड हो जाता है। इसको याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार किसी कंडीशन में ये लग जाएगा तो हमारा एमसीक्यू के अंदर में कई बार सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वो आप फटाफट से करेंगे बेटा इस चीज़ को। आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद हम आएंगे, फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। फॉर्मूला नंबर 5 जो बहुत काम आता है हमारे पास, इसके अलावा भी 2 tan इनवर्स एक्स की फॉर्म में फॉर्मूले होते हैं, जिसको बोलता हूँ मैं सिचुएशन और कमांड वाले फॉर्मूले। सिचुएशन और कमांड वाले फॉर्मूले हैं, एस तो इतने हमारे पास नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सिचुएशन अगर ऐसी आ गई तो हम पुट करेंगे, जैसे आपको मालूम है 2 tan इनवर्स एक्स। थोड़ा सा एक हम एक्स्ट्रा एज लेके चल रहे हैं डेरिवेटिव के हिसाब से भी, डेरिवेटिव में भी इस तरह के फॉर्मूले आते हैं, पर इन्वर्स ट्रिको में ज़्यादातर जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं वही हैं, लेकिन ये हमारे डेरिवेटिव में भी काम आ जाएंगे। टेन इनवर्स क्या होगा बेटा, 2x अपॉन में कितना होता है बेटा, यहाँ पे 1 - एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे हमारे पास आता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में कितना बेटा, 1 + एक्स स्क्वायर, और एक इसके बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका मैंने नाम दिया राम सेतु, इसको मैं राम सेतु के नाम से जानता हूँ, यानी कि इन चीज़ों को ये जोड़ता है बेटा, ये राम सेतु है मेरे पास। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और नंबर 6 पे काम आएगा हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जब भी मुझे कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस वाला फॉर्मूले को क्या करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ। ये बहुत आप जुडिशली इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है बेटा, यूज़ करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, इन फॉर्मूलों का यूज़ करिए और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने, आपको मालूम है, टारगेट के 2 पेपर सॉल्व किए हैं, उनको भी ज़रूर आप देखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लगे रहिए और लगे रहिए। और अगली सीरीज में हम लेके आएंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के ऊपर कंबाइंड, हम लोग क्या बनाएंगे, 10 मिनट का ही एक अनदेखी सीरीज का एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू बेटा।